फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम उसका सिलेबस देखते हैं और सिलेबस में जहाँ भी जीके का पोर्शन आता है उसमें आपसे भूगोल ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है? तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी टेट हो गया और क्या कहते हैं ये लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी जितने एग्ज़ाम कराती है, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में जो जनरल नॉलेज पूछी जाती है उसमें भारत का भूगोल आता है। तो भारत का भूगोल आता है और टॉपिक दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम भारत जो भी भूगोल का पोर्शन जिसमें पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अलग-अलग हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए कोई भी सिलेबस जो आता है, तो वो उन्हीं टॉपिक से होता है, जो कि जैसे ये रहता है कि हाँ, किसी में उसका परिचय पूछ लिया, किसी में नदियाँ छोड़ दी, किसी में जलवायु पूछ ली, किसी में परिवहन से, है ना? लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं या उत्तराखंड के हैं या आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर जीके पूछी जाती है, तो बेसिकली कितने टॉपिक होते हैं या किस तरीके के टॉपिक को अगर हम एक बार तैयार कर लें, तो हमें वो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में मदद करेंगे। बाकी उसमें जो स्पेशल दिया हो कि हाँ, हम इस टॉपिक को पूछेंगे, उस पे आप अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बार इन टॉपिक को पढ़ें, तो हमारे लिए क्या रहेगा कि वो मल्टी टाइम बस उनको हम जो है रिवीजन करें, ठीक है? तो जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर जो भूगोल आता है तो उनमें कौन-कौन से टॉपिक जो है वो पूछे जाएँगे। तो बात करते हैं भारत का भूगोल। तो देखिए भारत का भूगोल अगर इसमें पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसमें पूछेगा उसके परिचय के बारे में, ठीक है? परिचय में पूछेगा कि उसकी स्थिति कौन-सी है, उसका क्षेत्रफल कितना है और या जो है उसमें कितने राज्य हैं या उनके जो राज्य की सीमाएँ हैं वो कौन-कौन से देशों से लगती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके परिचय के अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा उसके भौतिक प्रदेशों के बारे में पूछेंगे, नदियाँ पूछते हैं, जैसे पूछ लेता है, ठीक है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है ना? और भी कई सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है? पढ़ेंगे, तो ये नदियाँ पूछ लेगा। उसके अलावा जलवायु का एक टॉपिक होता है और परिवहन का टॉपिक होता है, वनस्पति है, ईंधन है, ऊर्जा है और खनिज संसाधन है। उसके अलावा जनजातियाँ यहाँ मिसप्रिंट है। उसके अलावा जनजातियों का टॉपिक होता है, ठीक है? जो कि बहुत ही पूछता है। उसके अलावा जलप्रपात हो गया। इसके अलावा क्या है नदी घाटी परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये यूपी लेखपाल का भी सिलेबस आप कह सकते हैं क्योंकि वो भी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी ही कराता है। तो जो ये भूगोल मैं बता रही हूँ ये आपके सभी एग्ज़ामों में काम करेगा। उसके अलावा देखिए अब ये तो हमारा सामान्य परिचय और उसके बारे में हो गया है ना कि क्या-क्या चीज़ें पूछेगा इसके भौतिक प्रदेश के बारे में और सामान्य परिचय का हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं सामान्य भूगोल के बारे में। तो देखिए सामान्य भूगोल में क्या पूछेगा वायुमंडल के बारे में पूछेगा, है ना? वायुमंडल में जैसे उनकी परतों के बारे में पूछता है। उसके अलावा जलमंडल को पढ़ेंगे, स्थलमंडल को पढ़ेंगे और सौरमंडल के बारे में भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। कितने ग्रह हैं, कौन-सा ग्रह छोटा है, किसमें कौन-सी गैस पाई जाती है, किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछता है। कौन से ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, है ना? शनि ग्रह। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सब से आते हैं। अगला देखते हैं हम कि ये जो गतियाँ हो गई और ये जो अक्षांश रेखाएँ हैं इनके बारे में भी पूछता है ना? और अब हम बात करेंगे कि विश्व के भूगोल के बारे में जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वन डे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो विश्व के भूगोल में देखिए महाद्वीपों के बारे में पूछता है। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो उनमें एशिया के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है? अमेरिका है, इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है और इसी के साथ-साथ क्या हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। महासागर कितने हैं? वो 5 हैं, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और आर्कटिक हो गया, दक्षिण महासागर हो गया। उसके अलावा पर्यावरण के कुछ टॉपिक होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे क्योंकि पर्यावरण क्या होता है कि वो ज़रूर हर एक एग्ज़ाम में आप यूपीएससी से लेके वन डे एग्ज़ाम का कोई भी छोटा लेवल का एग्ज़ाम देख लीजिए, पर्यावरण मस्ट है। आपसे पर्यावरण तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? उसके अलावा यूपी स्पेशल, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल भी जो है पूछता है। आईएएस से लेके आप अगर जो 3rd ग्रेड का भी अगर जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी यूपी स्पेशल का जो है वो पूछता है। तो ये सारे टॉपिक हैं, अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें भूगोल पूछता है वो आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये था इसका सिलेबस। मैं टॉपिक वाइज़ आपको बहुत ईज़ी तरीके से बताऊँगी जिसको आपको रटना नहीं है, आपको बस सुनना है और जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ आप उनको समझिएगा। ये देखिए सॉरी हम मिसप्रिंट है, जलमंडल है, ठीक है? तो मैं इसमें एक-एक चीज़ें कवर कराऊँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी
और ये जो इसका सामान्य परिचय है लोग उसको रटते हैं क्या है, तो विद मैप से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या चीज़ें रटनी है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि टॉपिक वाइज आप इसको पढ़ाइए, तो मैं भूगोल इसको टॉपिक वाइज ही आपको इतने टॉपिक में आपको कवर करा दूंगी, यही आपके सारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।